गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू अविनाश मैथ्स मंत्रा। इस चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल पे आपको मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और जितने भी 12th तक के मतलब 8 to 12 तक के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उससे रिलेटेड वीडियोस आपको मिलते हैं। अलग अलग एग्ज़ाम्स जब भी आते हैं उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको दी जाती है और कंप्यूटर नॉलेज के इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलते हैं। तो गाइस, हम लोग बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं इस वीडियो में, कंप्यूटर सीरीज़ में। इससे पहले अविनाश सर ने आपके लिए लॉग की वीडियोस शुरू किए हैं, वो बहुत अच्छा एफर्ट कर रहे हैं, तो आप उस वीडियोस को देखें। जिस भी स्टूडेंट को लॉगरिथम्स नहीं आता है वो आराम से उसको देख के सीख सकते हैं। और उन्हें कोई दिक्कत हो, कोई नया टॉपिक जो वो पढ़ना चाहते हैं, जो बच्चे ज़्यादा फाइनेंशियली कैपेबल नहीं है इधर उधर कोचिंग जाने के लिए या स्टडी मटेरियल परचेज करने के लिए, तो वो इन सारे वीडियोस का फ़ायदा उठा सकते हैं। इसमें सब फ्री ऑफ कास्ट है, कोई इसकी कास्ट नहीं है। और आप लोग और भी जो भी टॉपिक्स, अविनाश सर बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं 12 तक के बच्चों को, 8 से 12 तक के। तो अगर आप 8 से 12 के बीच के स्टूडेंट हैं या 6 से भी हैं, आप 6 से 12 बोलूँगी मैं, 8 to 12 क्यों बोला, 6 से 12 तक के कोई भी स्टूडेंट कोई भी टॉपिक मैथ से रिलेटेड या जो भी वो पढ़ना चाहते हैं तो वो कमेंट सेक्शन में टॉपिक सजेस्ट करें और सर आपके लिए उस टॉपिक पे वीडियो ज़रूर बनाएंगे। अभी तो वो लॉगरिथम्स पे वीडियो बना रहे हैं जो कि बहुत अच्छे मैंने भी देखे हैं। आपको समझाने के लिए उन्होंने डिटेल पूरा एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है, तो आप लोग उसको देखें और उस हिसाब से अपनी स्टडी कंटिन्यू करें। और भी किसी टॉपिक, इंग्लिश पे, फिजिक्स पे, केमिस्ट्री पे जो भी आपको नहीं समझ आता है और अगर हमें वो आता है, आप कमेंट सेक्शन में लिख के भेजेंगे तो हम उस टॉपिक पे वीडियो लेके ज़रूर आएंगे। तो गाइस, कंप्यूटर सीरीज़ में अभी आपको जितने भी मैंने सारी चीज़ें जो भी आपको पढ़ाई हैं वो सिर्फ बेसिक्स में ही कवर की हैं, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं गई हूँ, क्योंकि जिसको कंप्यूटर की नॉलेज, जो कंप्यूटर में डिग्री लिए हुए हैं, जैसे मैं खुद कंप्यूटर की डिग्री होल्डर हूँ, कंप्यूटर साइंस की, तो अगर जो कंप्यूटर में डिग्री लिए हुए हैं उसके लिए तो बहुत छोटी सी चीज़ें जो मैंने बताई हैं, कुछ नहीं है उसके लिए वो। और हो सकता है मेरा टीचिंग प्रोफेशन भी नहीं, तो हो सकता है कहीं कहीं मैं ना एक्सप्लेन कर पाई हूँ, तो उसके लिए आई एम सॉरी। बट मैंने अपने लेवल पे उन लोगों के लिए ट्राई किया जिनका कंप्यूटर से दूर दूर तक लेना देना नहीं है, इसीलिए मैंने उस लैंग्वेज को यूज़ किया है, बेसिक हिंदी इंग्लिश मिक्स, जो नॉर्मली हम लोग अपनी रोज़ के बिहेवियर में या रोज़ की बातचीत में यूज़ करते हैं और उससे समझते हैं वीडियोज़, मतलब उससे कोई भी कम्युनिकेशन हम ग्रैब करते हैं। तो कंप्यूटर सीरीज़ में मैंने जितने भी वीडियोस अभी तक दिए हैं आपको, नेटवर्किंग के, डेटाबेस के, फंडामेंटल के, जो भी टॉपिक मुझे बेसिक लगता है कि ये छोटा सा टॉपिक है, इसकी इन्फॉर्मेशन किसी भी नॉर्मल कैंडिडेट को होनी चाहिए आजकल के ज़माने में, क्योंकि आप किसी भी जॉब पे जाएंगे आज तक बिना कंप्यूटर के शायद ही कोई ऐसा हो जहाँ काम हो रहा हो। तो इस वजह से आपको कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। तो अगर आप कंप्यूटर की किसी भी टॉपिक के बारे में नॉलेज लेना चाहते हैं और आपको लगता है कि इस टॉपिक के बारे में आपको नहीं पता है, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दें, मैं उस टॉपिक पे वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी। आज के लिए मैंने एक छोटा सा, मैं पढ़ रही थी तो मुझे एक टॉपिक याद आया, तो मैं उस टॉपिक पे वीडियो आपको लेके आई हूँ। हो सकता है आप लोगों को पता भी उस बारे में, लेकिन नहीं भी पता तो मैं आपको बताती हूँ। देखिए, मैंने आपको सॉफ्टवेयर बताया था लास्ट वीडियो में, लास्ट मतलब मेरी सीरीज में एक वीडियो बनाया था मैंने सॉफ्टवेयर पे, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि सॉफ्टवेयर हमारा 2 टाइप का होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, जो हमारे कंप्यूटर को ज़रूरत है, कंप्यूटर सिस्टम को ज़रूरत है, वो हो गया आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, जिसकी ज़रूरत हमको है, यूज़र को है, हम लोग यूज़र हो गए और कंप्यूटर हमारा पूरा सिस्टम हो गया, ठीक। तो एक्सक्यूज मी, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में आप जानते हैं, जैसे आप वर्ड यूज़ करते हैं, नोटपैड यूज़ करते हैं, गेम्स हो गए अलग अलग तरह की, ये सब इसमें आते हैं। हम उस पर डिटेल में ना जाते हुए, वो आप समझते हैं, इस पे आएंगे। इसके कुछ पार्ट्स होते हैं गाइस सिस्टम सॉफ्टवेयर के, जो हमारे सिस्टम को रिक्वायर्ड है। तो क्या पार्ट्स है देख लेते हैं। सबसे पहला तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में, या जब हम कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं तो स्टार्ट करते ही जो सबसे पहला प्रोग्राम रैम में लोड होता है उसको हम बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना यूजर कंप्यूटर से कम्युनिकेट नहीं कर सकता। तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच का सबसे पहला कड़ी है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम
कंप्यूटर का बटन स्टार्ट करते ही सबसे पहला प्रोग्राम है जो रैम में लोड होता है। आप ये बात जानते होंगे कि चीज़ें हार्ड डिस्क में स्टोर होती है। कंप्यूटर में जितना भी डेटा है हमारा, जो भी सॉफ्टवेयर है, सब हार्ड डिस्क में स्टोर होते हैं। लेकिन जिस चीज़ की हमें करेंटली ज़रूरत है वो हमारी रैम में आके लोड होती है, फिर वो रन करती है। चाहे वो आप कोई, सबसे पहले तो ऑपरेटिंग सिस्टम ही आपका लोड होगा, उसके बाद फिर आप जैसे वर्ड फाइल खोले वो आएगा रैम में, आपने कोई म्यूजिक प्ले किया वो आएगा, आप ब्राउजर में कुछ सर्च कर रहे हो तो जो इस तरह के काम आप करेंटली कर रहे हो, जो फाइल्स आपकी खुली हुई है वो सब आपको रैम में मिलेगी। तो ऑपरेटिंग सिस्टम समझ गए गाइस, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के बीच की कड़ी, और इसके बिना हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर कम्युनिकेट नहीं कर सकते। ये हो गया पहला प्रोग्राम जो रैम में लोड होता है। इसकी अलग अलग डेफिनेशंस हो गए, ठीक। अब इसके बाद हम बात करते हैं कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर की। कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर आप ऐसे समझिए, जैसे सपोज आपने अपने कंप्यूटर से प्रिंटर कनेक्ट किया, तो आप सुने होंगे कि प्रिंटर के लिए ड्राइवर चाहिए। वो ड्राइवर आप अपने सिस्टम में इंस्टॉल करोगे, रन करोगे, उसके बाद ही आपका प्रिंटर आपके कंप्यूटर से कनेक्ट होगा या वो आपको आउटपुट देगा। या आपका जैसे कोई म्यूजिक हो गया, म्यूजिक प्लेयर हो गया, अलग अलग तरह के म्यूजिक प्लेयर्स आप यूज़ करते हैं, तो उन सब के ड्राइवर आपको कंप्यूटर में अपने डालने होते हैं। तो जो हमारा कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर है, इसको ऐसे समझ लीजिए, जितने भी ड्राइवर्स हैं, राइटिंग मेरी गंदी है, सो सॉरी, लेकिन जितने भी ड्राइवर्स आपके होते हैं वो आपके कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर में आते हैं। अगला है आपका यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो यूटिलिटी में क्या आता है, जितना भी गाइस आपका मेंटेनेंस से रिलेटेड चीज़ें हैं, मेंटेनेंस से या फंक्शनैलिटी से रिलेटेड चीज़ें हैं, किसी भी कंप्यूटर प्रोग्राम को या सॉफ्टवेयर को मेंटेनेंस और फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करने का काम हमारे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का है। चौथा पार्ट इसका होता है ट्रांसलेटर। ट्रांसलेटर में क्या क्या आता है, ट्रांसलेटर का मतलब आप समझते हैं नॉर्मली क्या है। जैसे आप देखते होंगे जितने भी बड़े लोग होते हैं, जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री हुए, राष्ट्रपति हुए, ये जब दूसरी जगह जाते हैं, किसी दूसरी देश में, जहाँ की भाषा ये नहीं समझते या वो लोग इंग्लिश नहीं समझते, वैसे ऐसा होता नहीं, लेकिन आपने देखा होगा कि वो बीच में उनका एक ट्रांसलेटर होता है। कैसे, इनकी कही गई बात को उनकी भाषा में कन्वर्ट करके उनको बताना, प्लस उनकी कही गई बात को इनकी भाषा में कन्वर्ट करके बताना। ट्रांसलेटर समझ गए। ट्रांसलेटर हमारे कंप्यूटर की भाषा में बोले तो ये इंटरप्रेटर, कंपाइलर और असेंबलर, 3 तरह के ट्रांसलेटर यूज होते हैं। गाइस, इसके आगे हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप हमारा चैनल देखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।